दोस्तों, नीम करोली बाबा के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया भर में उनके लाखों भक्त हैं। वो सब उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। तो आज हम बात करते हैं नीम करोली बाबा जी के कुछ ऐसे चमत्कार की जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट ही नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिपटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी, लेकिन ट्रेन वो तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब ट्रेन चली नहीं, लोकल मजिस्ट्रेट जो कि बाबा को जानते थे, उन्होंने ऑफिशियल्स को बाबा जी से माफी मांगने को बोला और पूरे सम्मान के साथ अंदर लाने को भी कहा। ट्रेन में जो बाकी यात्री थे उन्होंने भी मजिस्ट्रेट का सपोर्ट किया और ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सुसम्मान ट्रेन में बिठाया। और आप जानते हैं, जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे ट्रेन चल पड़ी। और कुछ लोग कहते हैं कि तभी से बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया, क्योंकि उन्हें उसी नाम के स्टेशन पर उतारा गया था। दोस्तों, नीम करोली बाबा के चमत्कार तो बेअंत हैं। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी भक्त को ब्लड प्रेशर की दवा खाते हुए देख लिया। नीम करोली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा ली। ये देखकर भक्त काफी घबरा गया। जल्दी ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। घंटों बीत जाने के बाद भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वो पहले की तरह मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। और उसके बाद बाबा का चमत्कार देखिए, उन्होंने भक्त की भी ब्लड प्रेशर की गोली एकदम बंद करवा दी। दोस्तों, नीम करोली बाबा की एक और चमत्कारी कहानी बहुत फेमस है। एक बार एक विदेशी भक्त अपने पति को लेकर नीम करोली बाबा के पास पहुंची थी। उस विदेशी औरत का पति बाबाओं को नहीं मानता था और न ही उसका धर्म में विश्वास था। लेकिन पत्नी के कहने पर वो वहाँ चला गया। ये आदमी आश्रम और नीम करोली बाबा को देखकर सोचने लगा कि आम से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल क्यों है। फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। रात में वो नदी के किनारे खड़ा अपने पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दिन सुबह वो फिर अपने देश जाने से पहले एक फॉर्मेलिटी की तरह पत्नी के कहने पर नीम करोली बाबा के दर्शन करने गया। वहाँ बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहाँ आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुए क्या सोच रहे थे, क्या तुम ये सब जानना चाहते हो? तब बाबा ने वो सब बता दिया जो वो सोच रहा था। ये सुनकर वो आदमी दंग रह गया और उसका बाबा पर विश्वास तभी से हो गया। दोस्तों, नीम करोली बाबा के चमत्कार की 1, 2 या 3 नहीं बल्कि बहुत कहानियां हैं। ऐसी एक कहानी है रिचर्ड एल्पर्ट की। तो हुआ यूं कि रिचर्ड एल्पर्ट ने 1979 में नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल देते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। अब ये घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे कि वो रात को यहीं रुकेंगे। दोनों पति पत्नी तो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के सामने रख दिया। बाबा वो खाकर चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों पति पत्नी भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वो वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। तो दंपति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वो चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही सामने लपेटकर हमें दी थी। खैर, हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वो चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाह कर दी। लगभग 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौट आया। वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हो गए। उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी की समझ में नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वो अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वो जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आ गई। ये वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। तो अब जाकर दंपति को समझ आया उस दिन बाबा उनके यहाँ क्यों आए थे और बिना मांगे उनको एक ऐसा तोहफा दे गए जिसका एहसान वो कभी भी नहीं चुका सकते।
दोस्तों इसी तरह जूलिया रॉबर्ट्स ने बाबा को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। जूलिया रॉबर्ट्स को तो आप जानते ही हैं, हम उन्हीं एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं जो हॉलीवुड में बहुत फेमस है। एक दिन उन्होंने उनकी फोटो कहीं पर देखी और वो तभी से उनकी भक्त बन गई। जूलिया रॉबर्ट्स ने उनके चित्र को देखकर अमेरिका में रह रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अपना लिया। दोस्तों आप खुद सोचिए, जिसने कभी बाबा को देखा नहीं, सपनों से ही अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, कितनी बड़ी बात है। आज तो हमने बाबा के कुछ ही चमत्कार बताए हैं, अगर सुनाने आए तो इतने हैं कि वीडियो खत्म हो जाएगी, पर चमत्कार की कहानियां खत्म नहीं होंगी। दोस्तों आप भी जरूर बताइए कि नीम करौली बाबा में आप कितना विश्वास रखते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो और एक नए राज के साथ।